अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9 मई को पाकिस्तान में क्या बड़ा होने जा रहा है और इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या तफ़सीलात हैं, दोनों जानिब से किस तरीके की एक सिक्योरिटी की तैयारी कर ली गई है एक जानिब से और दूसरी जानिब से किस तरीके से सड़कों पर आने की बात हो रही है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले दुआ यही है और उम्मीद करते हैं खैर वाफियत से कल का दिन गुजरे, मामलात आगे खैरियत से बढ़े। 5 बड़े सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल, डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर हमने आपको कल आगाह किया और तमाम तर चीज़ें आपके सामने तफ़सील से रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 24 घंटे होने को हैं, अब से 2 से 3 घंटे बाद, लेकिन 5 बड़े सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ सियासतदानों का, पीटीआई से वाबस्ता लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कल एक सहाफ़ी को ऑफ एयर कर दिया गया। कल काशिफ वासी साहब का प्रोग्राम 8 बज के 42, 43, 8:42, 43 मिनट्स के ऊपर गालिबन उसको ऑफ एयर कर दिया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और जावेद लतीफ साहब गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। 9 मई के ऊपर बात हो रही थी। इब्तिदाइया में काशिफ वासी साहब ने काफ़ी डिटेल्ड बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर और उसके बाद उनके प्रोग्राम को किस तरीके से ऑफ एयर कर दिया गया, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन सियासत.पीके एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छी व्यूअरशिप है इसकी। सियासत.पीके ने कल एक प्रोग्राम किया, कल एक पब्लिक सर्वे किया, अवामी राय जाँचने की, अवामी राय को परखने की कोशिश की क्योंकि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल जन्म ले रहा था कि क्या इमरान खान साहब को माफ़ी माँगनी चाहिए? 9 मई किस तरीके से हुआ? सियासत.पीके के उस सर्वे के अंदर पिंडी शहर के अंदर पिंडी के लोग क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, दरअसल माफ़ी किसको माँगनी चाहिए और 9 मई किसने करवाया, वो आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इंसान एक लम्हे के लिए दंग रह जाता है। कल डीजीआईएसपीआर साहब कह रहे थे कि ज़हन-साज़ी की गई है अवाम की, तो ये बड़ी तगड़ी ज़हन-साज़ी है कि अवाम के जवाब आप देखें, वो बातें जो लोग कहते डरते थे, जिस तरीके से वो लोग वो बातें वहाँ पर कर रहे हैं, माइक उनके सामने आया और लोग लग रहे हैं इंतज़ार में है कि हमसे कोई आके राय पूछे, हमसे कोई पूछे और हम जल्दी से फट पड़े और बताएँ कि किस तरीके से 9 मई हुआ। हम बताएँ कि किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो है वो हुई और माफ़ी इमरान खान को माँगनी चाहिए, यानी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले 5 बड़े सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल आया जी, वो सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, शफ़कत चौधरी साहब लिखते हैं जी, अगर डीजीआईएसपीआर साहब का ये मौक़िफ़ दुरुस्त मान लिया जाए कि 9 मई को फ़ौज और एजेंसियों के खिलाफ ज़हन-साज़ी की गई थी, तो सवाल ये उठता है कि क्या 6 जजेस की भी किसी ने ज़हन-साज़ी की है, जिन्होंने इसी फैक्टर की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा और इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच इस पर समाअत भी कर रहा है। अच्छा, पीटीआई ऑफिशियल खुद क्या कह रहा है वो आपको बताएँगे। 9 मई को साजिश हुई और बहुत बड़ी साजिश हुई। लंदन प्लान के तहत एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मुसल्लत शुदा टोले के साथ मिलकर पीटीआई और इमरान खान को गिराने के लिए ये साजिश की और अवाम ने इस साजिश का जवाब 8 फरवरी को दिया। आसमा शिराज़ी साहिबा सहाफ़ी हैं जी, प्राइम टाइम टेलीविज़न के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर बैठकर शोज़ करती हैं। 14 का धरना हो या मखसूस सियासी टोले की तख्लीक, जनाब नाम तो जर्नैलों के भी आएँगे। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या वहाँ मुकद्दस गाय का तहफ़्फ़ुज़ होगा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी, अमीर अब्बास साहब क्या कह रहे हैं? 10 अप्रैल सानिया बहावल नगर भी सिर्फ पंजाब पुलिस का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। क्या 10 अप्रैल वालों को भी सज़ा देना होगी या इन्हें हर सज़ा माफ़ है? आइन के आर्टिकल 25 के तहत एक पुलिस थाना भी रियासत की वैसी अलामत है जैसे कोर्ट कमांडर हाउस, एक थानेदार भी वैसे ही अहम है जैसे पाक फौज का कोई बावर्दी अफसर। 9 मई पर तो 1 साल से हमने पीटीआई की काफ़ी तबीयत साफ़ कर ली, अब 10 अप्रैल का क्या करना है? अच्छा, इमरान रियाज़ खान साहब, उन्होंने कुछ तफ़सीलन नहीं लिखा, 2 लाइन 2 लाइनर है, बड़ा मानी-ख़ेज़ है। गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है और हाथों से लगाई गिरहें बाज़ औक़ात दाँतों से भी खोलनी पड़ जाती हैं। ये वो तमाम तर तफ़सीलात हैं। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं, 9 मई एक इदारे की तरफ से अवाम के खिलाफ फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये हकीकत थी और रहेगी। ये वो तमाम तर ट्वीट्स हैं जो सहाफ़ियों की मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, सहाफ़ियों की ट्वीट्स हैं जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। ये बड़े सहाफ़ी जो नज़र रखे हुए हैं, जिन्होंने 9 मई को होते देखा, जो मुसलसल ज़मान पाक के बाहर से भी रिपोर्टिंग करते रहे, 9 मई को भी रिपोर्टिंग करते रहे, इन सहाफ़ियों की क्या राय है इस बात पर? इसके साथ-साथ कल मौलाना फजलुर रहमान साहब हामिद मीर के प्रोग्राम में मौजूद थे और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन डीजीआईएसपीआर या तो मान ले धांधली हुई है या मान ले कि धांधली नहीं हुई और अगर वो मानते हैं कि धांधली हुई है तो एक्सेप्ट करें कि हुई है और अगर धांधली नहीं हुई तो फिर डीजीआईएसपीआर साहब मान लें कि अवाम ने 9 मई वाला जो बयानिया उसको दफन करके इमरान खान को वोट दिया है। असद कैसर साहब रात मेहर बुखारी के प्रोग्राम में थे। असद कैसर साहब से पूछा मेहर बुखारी साहिबा ने कि क्या आप माफ़ी माँगेंगे? तो असद कैसर साहब ने कहा अल्लाह माफ़ करे, हम तो अपने बाप से माफ़ी ना माँगे और किसी से क्या माफ़ी माँगेंगे। तो बड़े सख्त तरीन रद्द-ए-अमल, सख्त रिएक्शन, उस सब के साथ पीटीआई का कल सड़कों पर आना, बड़ा कल क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये फैसला है, हम हर गली कूचे, हर शहर-शहर निकलेंगे और इसके साथ-साथ कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि मोबाइल सिग्नल्स में इंटरप्शन होगी, मोबाइल सिग्नल्स नहीं होंगे। बस उम्मीद की जा सकती है
اور वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और दुआ कर सकते हैं हम सब कि कल का दिन खैरियत से गुजरे और रियासत, इदारे सब हमारे अपने, हम इनकी दिलो जान से इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। दूसरी जानिब आपकी अपनी आवाम है और आपकी अपनी आवाम को रियासत माँ जैसी होती है, आप दिल से माफ करके आगे बढ़ सकते हैं और यही वो बातें हैं जो अवामी सर्वे में हुई हैं। अवामी सर्वे के अंदर लोग आप जाके वो सर्वे देख सकते हैं, ये लोगों के मुंह के अल्फाज है जो मैं रिपीट कर रही हूँ। लोग बता रहे हैं कि 9 मई किसने प्लांट किया, लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए, लोग कह रहे हैं कि इमरान खान क्यों माफी मांगे, जो लूट कर मुल्क को खा गए उनको लाकर सरों पर बैठा दिया है, इमरान खान माफी मांगेगा। लोग कह रहे हैं इमरान खान को तो लेना देना ही नहीं है 9 मई से, इमरान खान तो खुद गिरफ्तार हो चुका था। बहुत कुछ बात कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि किस तरीके से एक मुंतखब शुदा वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया, उसको जख्मी करके गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जिस तरीके से उसको घसीटते हुए लेकर गए, उसके बाद ये रिएक्शन बनता था, ये रिएक्शन समझ में आता था। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स हैं, यहाँ लोग इदारों पर अपना इत्मीनान की बात भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इदारे हमारे बड़े हैं, लेकिन इदारों को बड़ा जैसा बनना होगा। इदारों को अपने लोगों को अगर कोई गलती हो गई है तो माफ करना होगा और आगे बढ़ना होगा। माफी मांगने की बात आई तो वहां पर कुछ लोगों के ये जवाब भी थे कि माफी तो फिर दूसरी तरफ से मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक वजीर आजम की गिरफ्तारी की गई, तो वो सर्वे देखने वाला है, उस सर्वे को जरूर आप जाकर देखिएगा। ये सहाफियों का रद्द-ए-अमल, ये तमाम तर चीजें हमारे साथ सामने मौजूद हैं। अब अवामी रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ चुका है और सहाफियों का रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ चुका है, पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी सामने है। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों के ऊपर अमली मुजाहरा कैसे करती है, प्रैक्टिकल क्या रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शन देती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, या 9 मई को किस तरीके से मनाती है, वो देखने लायक होगा। लेकिन दुआ, अगेन दुआ कर सकते हैं क्योंकि बड़ा अहम होगा कल के दिन को किस तरह से टैकल किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। बीच में आग लगाने वाले बहुत होंगे जो रियासत और एक ऐसी सियासी जमात, मैंने कल भी ये बात की थी कि डीजी आईएसपीआर साहब कह रहे हैं कि आर्मी सबसे मकबूल तरीन इदारा है, मानते हैं पाक फौज मकबूल तरीन इदारा है, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब समझना ये भी होगा कि एक सियासी जमात जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े 2013 में, 18 में, अब दोबारा, और अभी इस सिचुएशन में जिस तरीके से पड़े, वो अब सब कुछ हमें नजर आ रहा है। उस सब सिचुएशन को देखते हुए एक इदारे को मानना होगा कि वो सियासी जमात एग्जिस्ट करती है। उस सियासी जमात के लिए इंतशारी टोला, उस सियासी जमात के लिए जहरीला और उस सियासी जमात के लिए साजिश और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो अवाम भी जो है फिर वो रिएक्ट करेगी। इसी तरह दूसरी जानब को समझना चाहिए कि इदारे कितने इंपॉर्टेंट हैं, इदारों की एग्जिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ये इदारे हैं तो पाकिस्तान है, और वो इंपॉर्टेंट सियासी जमात, वो मजबूत सियासी जमात जिसका लीडर इमरान खान जो साल से जेल में केसेस बर्दाश्त कर रहा है, वो है, तो डेफिनेटली तमाम तर सियासत सुकून से चल सकेगी, स्टेबिलिटी आएगी और ये इस्तेकाम होगा, तभी माशी इस्तेकाम होगा। इस दुआ के साथ वीलॉग कैंड कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं 9 मई के हवाले से, मजीद उस पर आपको आगाह करेंगे और एक और बड़ा अहम वीलॉग है वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। लेकिन आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ उसको बंद कर दिया गया पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कंटेंट पर बात करने की बिना पर। आजकल पाकिस्तान में रहकर सहाफत करना, मैं आपसे अक्सर कहती हूँ, बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आपकी सपोर्ट दरकार है, कीमती राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।